नमस्कार सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से बहुत उत्साहित होकर लौटे हैं। स्टेट हैंगर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें जायका के 3% की दर से लोन की बात की है। इस पैसे को इस्तेमाल इंदौर और भोपाल में मेट्रो के लिए किया जाएगा। अब मैं सभी कार्यकर्ता अपने जन नायक का यहाँ स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार चौहान जी को। वे साल पिनाकर बड़ी नाला से माननीय हमारे प्रदेश के जन नायक जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भाई रामेश्वर शर्मा जी, भाई आलोक रंजन, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी से भी निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करें। हमारे आदरणीय रामपाल सिंह जी से भी निवेदन करूंगा। जी से निवेदन है, वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। राजगढ़ के जिलाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा जी भी माननीय मुख्यमंत्री। आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए हम सब परिवार के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मंच पर उपस्थित ये हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपका प्यार, आपका विश्वास, ये हमारा संबल है, हमारी ताकत है। और आपका ये स्नेह और विश्वास देख के उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। मैंने हमेशा कहा है, मैं फिर दोहराता हूं, एक ही जिद है, एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है। मध्य प्रदेश को पिछड़ा नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश को दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाएंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चौतरफा काम करेंगे, सब दिशाओं में काम करेंगे। और इसलिए एक तरफ सड़कों का जाल, बिजली की व्यवस्था, पानी का इंतजाम। अरे आखिर 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 36 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो गई है और 60 लाख हेक्टेयर करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। पूरी टीम के साथ, मैं अकेला नहीं, पूरी टीम मिलकर इस दिशा में दिन और रात काम कर रही है। खेती सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेती को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। और मैं आज कहना चाहता हूं, जब भी संकट की घड़ी आई है, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रही है, मुख्यमंत्री खड़ा रहा है। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, दिक्कत है सूखे की। कई जगह पानी बहुत कम गिरा है, नहीं गिरा, सूखा आ गया, सूखा पड़ गया। कई जगह बहुत पानी गिर गया, फिर लंबे समय तक नहीं गिरा, गैप बहुत ज्यादा हो गया। पहले थोड़ा अतिवृष्टि में नुकसान हो गया, कहीं कहीं येलो मोजिक आ गया, उसके कारण फिर फसल का नुकसान हुआ है। किसान कई बार मौसम की मेहरबानी पे जिंदा रहता है। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल ही हमारी फिर बैठक होने वाली है। मेरी टीम के साथ इसके पहले भी हमने बैठक की है। सूखे का संकट हो निपटेंगे, चिंता मत करो। पहले भी इस संकट के पार किसानों को निकाल के ले गए।
और आज फिर शिवराज सिंह चौहान कहता है जहां भी संकट है किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, इस संकट के पार मैं निकाल के ले जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाल के ले जाएगी। आखिर यही सरकार है, कब किस सरकार ने इतना दिया कोई बताए? 12,000 करोड़ रुपया में वित्त मंत्री बैठे हैं, बिजली की सब्सिडी से लेके, खाद और बीज की व्यवस्था से लेके, अलग अलग सुविधाओं से लेके, 0% ब्याज से लेके, पिछले साल लगभग 12,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को अलग अलग तरीकों से देने का काम किया था और अब भी पीछे नहीं रहेंगे। और इस साल से तो लागू हो रहा है, 100 रुपया ले जाओ और साल भर बाद 90 दे जाओ। चिंता मत करो मेरे किसान भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त खाद बीज की उपलब्धता है, पानी का मैनेजमेंट हम ऐसा करेंगे, अधिकांश जलाशय भरे मध्य प्रदेश, सूखे नहीं है, बांधों में पानी, उस पानी को हम मैनेज करके इस ढंग से खेत छोड़ेंगे कि आपकी रबी की फसल बिगड़ने नहीं दी जाएगी, रबी की फसल नहीं बिगड़ने दी जाएगी। और जहां नहरों का पानी नहीं है, कुओं में, ट्यूबवेल में जितना पानी है उसका बेहतर उपयोग करेंगे, बिजली की और बेहतर व्यवस्था करेंगे। अरे कभी कभी आती है परेशानी, थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो साल हारते हैं, जिंदगी थोड़ी हारते हैं। शिवराज जिंदगी नहीं हारने देगा, किसी भी कीमत पर नहीं हारने देगा। कल ही हम फिर बैठने वाले हैं और कल फिर विस्तार से बात करने वाले हैं। जहां जैसी स्थिति होगी निपटा जाएगा। किसान भाइयों, मैंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो बाकी काम बंद कर दूंगा, लेकिन किसानों को किसी भी कीमत में निराशा के गर्त में हम नहीं जाने देंगे। फिर अच्छा साल आएगा, फिर अच्छी फसल आएगी। और फसल के साथ साथ मैं मानता हूं 2 चीजें, एक तो हमको फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारी किसान की फसल है उसका वैल्यू एडिशन, उससे चीजें बनाने का काम अब मध्य प्रदेश की धरती पर हमें करना पड़ेगा। उसने भी जापान में मेरी बात सुनी, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां जो अलग पैदा करता है उससे, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है। खेती के साथ साथ एक दूसरा रोजगार जोड़ने का भी अभियान हम चलाएंगे। नई श्वेत क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर करेंगे ताकि किसान को अतिरिक्त आय हो। हम कोई कसर उस पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, धरती मैया तो उतनी है, सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आखिर कितनों का पेट अकेली धरती में भरेगी बहनों और भाई? हमको सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि खेती तो है ही, खेती हम करेंगे, खेती को उन्नत बनाएंगे और उन्नत बन रही है। 5 लाख हेक्टेयर में होती थी पहले हार्टिकल्चर की फसल, अब 15 लाख हेक्टेयर में हो रही है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, आधुनिक तकनीकी अपनाएंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, सहायता भी करेंगे, आमदनी बढ़ाने में भी मदद करेंगे, नई टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, सारे इंतजाम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ खेती से जनसंख्या का बोझ कम करना पड़ेगा। कब तक 65% आबादी केवल कृषि पर जिएगी? और खेती इसलिए करते हैं ज्यादा लोग कि रोजगार के कांग्रेस जिंदाबाद, युवा मैदान में, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस पार्टी मैदान में। भोपाल युवा कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को भूमाफियाओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिंदाबाद, युवा मैदान में, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस पार्टी मैदान में। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकटवाड़ में मध्य निवेश सप्ताह के तहत नशा मुक्ति के लिए एक जन जागरण हेतु कार्यक्रम सर्वधर्म सेवा समिति द्वारा रखा गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकटवाड़ में मध्य निषेध सप्ताह के तहत नशा मुक्ति के लिए एक जन जागरण हेतु कार्यक्रम सर्वधर्म जन सेवा मंच समिति द्वारा रखा गया है, जिसमें स्कूलों के छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति के उपाय तथा नशा करने से मानव जीवन पर क्या दुष्प्रभाव होता है, जिससे बचने के लिए वार्ड पार्षद अनिल खरे एवं समिति की प्रधान अध्यक्ष अंजू तिवारी तथा स्कूल टीचर मोहम्मद फहीम तथा स्कूल प्राचार्य ने बताए। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मद्य निषेध सप्ताह दिवस मनाया जाना था, जिसमें हमारी समिति ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और समाज के लोगों को नशा से दूर रखने के लिए और साथ में हमारी जो युवा पीढ़ी बढ़ रही है, आगे बच्चों में जो छोटे छोटे गुटखा पाउच की इसकी लत लग रही है, बीड़ी पीने की लत लग रही है, इसको देखते हुए हमने वेंकटवाड़ निषाद स्कूल में माननीय प्राचार्य महोदय के सहयोग से इस स्कूल में एक कार्यक्रम रखा ताकि हमारे बच्चे नशे से किस प्रकार से हम बच सकते हैं और इससे क्या हानियां हैं, क्यों इसके लिए जोर तोड़ इतना दिया जा रहा है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे कटनी शहर में ही हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि नशा का कारोबार सबसे अधिक हो रहा है, जिसमें शासन प्रशासन सभी जन जागरूकता के लिए लगे हुए हैं कि हमारे कटनी शहर से नशा कम हो, शहर से नशा कम हो, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे भविष्य बनाए और आगे बढ़ें। इसी को देखते हुए हमने इस कार्यशाला का आयोजन वेंकटवाड़ निषाद स्कूल में सर्वधर्म जनसेवा समिति की ओर से आयोजित किया और आशा करती हूँ कि निश्चित है इस कार्यक्रम से बच्चों को कुछ न कुछ सीख मिलेगी और वो अपने आने वाले जीवन में अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और नशे से खुद भी दूर रहेंगे और स्वयं को भी दूर रखेंगे। मैं अंजू तिवारी सर्वधर्म जनसेवा समिति की प्रांतीय अध्यक्ष। धन्यवाद। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। सनातन धर्म में 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख बताया जाता है। मान्यता है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही वह तीनों ऋणों के संबंध से युक्त रहता है तथा उसको इनसे मुक्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सनातन धर्म में 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख बतलाया जाता है। मान्यता है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही वह तीनों ऋणों के बंधनों से युक्त रहता तथा उसको इनसे मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए तथा श्रद्धालु प्रयास करते देखे जा सकते। देव ऋण, गुरु ऋण एवं पितृ ऋण। इस समय पितृ पक्ष चल रहे हैं तथा मनुष्य अपने पितरों की तृप्ति के लिए उनका तर्पण कर रहे हैं। मान्यता के अनुसार नदी सरोवर में यह कार्य किया जाता है। नगर में चल रहे उक्त पवित्र कार्य में नगर पालिका की घोर लापरवाही के चलते सनातन धर्म के लोग गंदे जल से तर्पण करने को मजबूर हो रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक सरोवर वाला मध्य प्रदेश का दमोह नगर इस समय तालाबों के अतिक्रमण तथा गंदगी से सरोवर देखा जा सकता है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री जयंत कुमार मलैया का यह गृह नगर है तथा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य में आचमन का विशेष महत्व है। जब यह श्रद्धालु आचमन उक्त सरोवरों के जल से नहीं कर पाते तो अपने पितरों को कैसे तृप्त कर पा रहे होंगे, यह प्रश्न उपज रहा है। ज्ञात हो कि उक्त सरोवरों की गंदगी तथा त्योहारों के पूर्व की सफाई का मुद्दा लगातार शांति कमेटी की बैठक में छाया रहता है, परंतु क्या होता है आप अपनी टीवी के स्क्रीन पर स्वयं देख सकते। दमोह से डॉक्टर एल.एन. वैष्णव की रिपोर्ट। अमृतसर के किसानों द्वारा टांगरा के पास रेलवे ट्रैक पर बैठकर कटिहार एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन किया गया। किसानों का यह आंदोलन बुधवार एवं गुरुवार को भी 2 दिन लगातार जारी रहेगा। अमृतसर में किसानों द्वारा टांगरा के पास रेलवे ट्रैक पर बैठकर कटिहार एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन किया गया। किसानों का बुधवार व गुरुवार 2 दिन तक रेल की पटरियां रोकने का कार्यक्रम है, जिसमें लंबा चलने की भी आशंका है। सफेद मक्खी से खराब हुई नरमे की फसल के मुआवजे के लिए 18 दिन तक राज्य स्तरीय धरना लगा चुके किसान संगठन ने आज अमृतसर में दिल्ली रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। अमृतसर में किसान टांगरा के पास रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। किसानों का बुधवार व गुरुवार को 2 दिन तक रेल की पटरियां रोकने का कार्यक्रम है, इसके लंबा चलने की भी आशंका है। इस मौके पर कटिहार एक्सप्रेस को किसानों ने रोककर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि महंगी खाद डालकर किसान फसल को उगाते, लेकिन किसान मंडियों में धक्के खाते हैं। उनका कहना है कि डिपो में भी महंगा सामान मिलता है, किसानों को रियायत दी जाए और अगर किसानों की मांगे ना मानी गई तो वह अपने प्रदर्शन को और तेज करेंगे। गुरनाम सिंह जनरल सकत्तर देहाती मजदूर सभा ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਆਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1509 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਪੱਟੀ ਆ ਉੱਥੇ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦਾ 20,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ 1509 ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, 11-21 ਦਾ 5,000 ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਘਿਓ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। अमृतसर से हरदेव प्रिंस की रिपोर्ट। रोहतक शहर के नेकीराम राजकीय कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने छात्र की हत्या के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर कॉलेज गेट को बंद कर दिल्ली रोड जाम कर दिया।
रोहतक शहर के नेकीराम राजकीय कॉलेज में छात्र और छात्राओं ने छात्र की हत्या के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर कॉलेज के गेट को बंद कर दिल्ली रोड जाम कर दिया। 5 अक्टूबर को नेकीराम राजकीय कॉलेज के BA फर्स्ट ईयर क्लास के छात्र अनिल की कुछ युवकों ने कॉलेज में ही बर्फ तोड़ने वाले चूहे से मारकर हत्या कर दी थी। अभी तक इस हत्या में पुलिस द्वारा कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं होने से नाराज होकर और कॉलेज में सुरक्षा को लेकर आज सुबह गेट बंद कर दिल्ली रोड को जाम कर दिया गया। नाराज छात्र छात्राओं ने जमकर पुलिस और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। रोड जाम कर रहे छात्रों ने कहा है कि कॉलेज में सरेआम एक छात्र की हत्या कर दी गई, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। कॉलेज में कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा के हिसाब से और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। कॉलेज के प्रिंसिपल अपने पद से इस्तीफा दें। हमारी मांग है कि ये जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है और कॉलेज प्रशासन का रुख जो है वो गैर इंसानियत का है और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है, प्रिंसिपल साहब जिम्मेदार है। प्रिंसिपल साहब इस्तीफा दें। हम ये सवाल नैतिक तौर पे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं प्रिंसिपल साहब से, क्या उनका बच्चा ऐसी तड़पता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ उनके पास आता कि जिम्मलो बचा लो, तो क्या वो उसको छोड़ के अंदर घुस जाते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो उनका बच्चा नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो प्रिंसिपल साहब के इस्तीफे से हमें कुछ भी कम मंजूर नहीं है। और क्या मांग है? और अभी कोई भी उच्च अधिकारी DC साहब या SDM साहब यहाँ आए और हाँ ज्ञापन लेके जाए हमारा, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और प्रिंसिपल साहब अभी तुरंत इस्तीफा दें, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है। और क्या मांगे आपको? इस मामले की प्रॉपर जांच हो। गुंडागर्दी और अश्लीलता का जो माहौल फैलाया जा रहा है, लड़कियों से रोज के रोज जो छेड़छाड़ हो रही है, 1 साल के अंदर इतनी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं कॉलेज के अंदर, उन सब पर रोक लगाई जाए, ये हमारी मांग है। और जिम्मेदारी तय की जाए, कॉलेज प्रशासन पूर्णतः इस काम के लिए जिम्मेदार है। क्या नाम आपका? विकास छात्र एकता मंच। आप लोगों ने रोड जाम किया हुआ है? ये कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण एक छात्र की यहाँ पर हत्या हो गई। यहाँ पर छात्र पहले पहुंचते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल एक हत्या होने के बाद भी अपना कार्यालय छोड़कर बाहर नहीं आते। अगर पुलिस प्रशासन को भी जाना पड़ता है तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना पड़ता है। घटनास्थल पर प्रिंसिपल साहब नहीं आए। उनकी लापरवाही के कारण आज हमने एक छात्र को, अपने बीच के एक साथी को खो दिया। हमारी पहली मांग है कि प्रिंसिपल साहब इस्तीफा दें, अन्यथा हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज में सुरक्षा के इंतजाम की बात कही है। छात्र की हत्या के विरोध में यह लोग रोड जाम किए हुए थे। क्या ये लोग रोड जाम किए हुए हैं, किस बात को लेकिन की मांग है, क्या बात है? हाँ जी, अभी रुको, बातचीत चल रही है ना। इनकी मांग क्या है? जो हमारे यहाँ एक बच्चे की हत्या की गई है, उस संबंध में हमारे विद्यार्थियों में आक्रोश है। हम चाहते हैं इसका खुलासा तुरंत से तुरंत हो और इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। उसके लिए पुलिस प्रशासन की पूरी मदद मांग रहे हैं और पूरा हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। इस तरह से घटना ना हो, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम? हाँ, सुरक्षा के पिछले 3 दिन से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त है। रोहतक से दिनेश कौशिक। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।